अखिलेश यादव आज सीतापुर जेल पहुंचे आजम खान से मिलने, तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? क्या कुछ बातचीत हुई? क्या डील तय हुई? क्या रामपुर से तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने वाले हैं? इसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह का रास्ता साफ हो गया है, क्या उनको टिकट मिल रही है? साथ ही क्या मेनका गांधी की तरफ से ऐसा कोई बयान आया है या उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि मेनका गांधी तभी लड़ेंगी अगर वरुण गांधी को भी टिकट मिलता, वरना दोनों लोग नहीं लड़ेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की एक लिस्ट बड़ी वायरल हो रही है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कि ये नाम तय हो गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये सभी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है। आज आप कहीं सैर पे निकले हुए हैं, सैर कहना गलत होगा, शूटिंग पे निकले हुए हैं। पंकज जी, शुरुआत करते हैं जी। जी किसी से मिलने निकला हूं, थोड़ा शहर से अलग हटके, तो अच्छा। इसीलिए आपको गाड़ी में दिख रहा हूं। अरे आप घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तभी तो हमारे तक सूचनाएं आती हैं अंदर की। शुरुआत पंकज जी, आजम खान से मिलने गए आज अखिलेश यादव, अचानक गए, तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या बातचीत हुई? क्या एजेंडा लेकर गए थे? कोई डील क्या फाइनल हो गई है? देखिए, इस खबर में ना दो पहलू हैं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि 27 तारीख तक नॉमिनेशन का पहले राउंड का जो है वो आखिरी डेट है जी। और अभी तक मुरादाबाद से जो लोकसभा के सांसद है समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, उनकी जी। बड़ी दुखदुखी बढ़ी हुई। मतलब जो लोकसभा के सांसद हैं उनकी इस सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, और यूपी के कोने कोने के अलग अलग शहरों का है। एसटी हसन यहाँ 3 दिन तक डेरा डाले हुए थे। बीबीएपी गेस्ट हाउस में मैंने उनसे कई बार मुलाकात की। जी। समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है मामला, क्या फंसा हुआ है क्या। दूसरी बात, रामपुर से भी अभी कौन उम्मीदवार होगा इसका भी तय नहीं हुआ है। जी। अब वो आजम खान लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, उनके परिवार का अब जहां तक मामला है कि आजम खान या उनकी पत्नी तंजीम फातिमा या उनके बेटे अब्दुल्ला आजम तीनों जेल में, तीनों चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो तीनों लड़ेंगे। अब परिवार में उनके बड़े बेटे हैं अदीब आजम, अब उन्हें आजम खान लड़ाएंगे या नहीं लड़ाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। तो जी। ये है मामला। दूसरी बात जो थी कि एक पॉलिटिकल मैसेज देने की बात थी। अखिलेश यादव इसीलिए गए हैं आजम खान से जेल में मिलने के लिए, ये बताने लोगों को, समझाने के लिए कि मुस्लिम समाज को खासतौर से एड्रेस करने के लिए कि हम अगर रामपुर, बरेली और मुरादाबाद में कोई भी फैसला करेंगे उम्मीदवारी को लेकर, तो आजम खान साहब से उनसे परमिशन लेके, उनसे पूछकर, उनकी सहमति से, उनकी रजामंदी से ये बातचीत करने के लिए वो गए थे। हालांकि ये तो संदेशों में ही बातचीत हो जाती है। अभी तक मुरादाबाद से डॉक्टर एसटी हसन लड़ेंगे, कौन लड़ेंगे तय नहीं हुआ। उसको लेकर भी बहुत बेचैनी है एसटी हसन के भी और मुरादाबाद के लोगों के बीच में जी। भी। एक दूसरी खबर जो हमें जानकारी मिली है कि रामपुर के कई समाजवादी पार्टी के नेता, आपको याद होगा मैंने आपसे एक बात कही थी कि हर लोकसभा सीट के लोग आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है और अखिलेश यादव उनसे लखनऊ में समाजवादी पार्टी ऑफिस में मिलते हैं, उन सबके मन की बात जानते, फैसला जो उनको करना वो तो पहले से किए रहते हैं, जी। लेकिन सबको एक बार जान लेना चाहते हैं और सबसे एक बार कहते हैं कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन है, आप सब लोग मिलजुल कर चुनाव लड़िए और हमको चुनाव जीतना है। जी। उसी में जब रामपुर के समाजवादी पार्टी नेताओं की बैठक हुई थी सौरभ जी, तो उसमें से कुछ नेताओं ने सुझाव दिया कि तेज प्रताप यादव, जो कि लालू यादव के दामाद भी हैं, मुलायम सिंह यादव के परिवार के हैं, मुलायम सिंह यादव के कहें तो रिश्ते में उनके भतीजे के बेटे हैं, जिनके उनके पिता रणवीर सिंह के नाम पर ही ना ये सफाई महोत्सव होता है, जिसको लेकर बहुत विवाद रहा है। जी। और तेज प्रताप यादव एक बार मैनपुरी से उपचुनाव में सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद उनका चुनाव लड़ने का नंबर नहीं आया है। अब धर्मेंद्र यादव को टिकट मिल गया, अक्षय यादव को मिल गया, शिवपाल यादव को मिल गया, डिंपल यादव को मिल गया, परिवार के 4 लोग चुनावी मैदान में आ गए हैं। अखिलेश यादव क्या करेंगे अभी तक तय नहीं है। कन्नौज की लोकसभा सीट खाली है। एक बार प्रस्ताव ये भी गया था, आपको याद होगा, जौनपुर के नेता जब अखिलेश यादव के पास गए थे कि भैया धर्मेंद्र यादव को यहाँ से लड़ा दीजिए। अब रामपुर से ये हो रहा है कि यादव परिवार का अगर कोई आदमी आएगा तो शायद वहां वोट ज्यादा मिले। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव से मेरी एक बार बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था कि परिवार से बहुत सारे लोगों को चुनाव लड़ाना ना, एक नैरेटिव जो बीजेपी चला रही है उसमें वो फंस सकते हैं, इसीलिए वो नहीं चाहेंगे कि परिवार के अधिक से अधिक लोग चुनाव लड़े। और यही वजह है कि आदित्य यादव को चुनाव लड़वाना चाहते हैं शिवपाल यादव बदायूं से। अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए, चाचा शिवपाल यादव को वहां उन्होंने भेज दिया। तो जब रामपुर के लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है कि भाई तेज प्रताप यादव को लड़ा दीजिए, हालांकि तेज प्रताप यादव का एडजस्टमेंट चाहते भी हैं और मुलायम सिंह भी उन्हें बहुत मानते थे, अखिलेश यादव भी उन्हें मानते हैं। दबाव मुझे लगता है लालू यादव उनके परिवार का भी होगा, क्योंकि लालू जी उनके
ससुर लगते हैं रिश्ते में। जी। अब अखिलेश यादव को फैसला करना है। अभी तक जानकारी मिल नहीं पाई है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच सीतापुर में जो जेल में मुलाकात हुई, क्या तेज प्रताप यादव के नाम पर मोहर लग गई है, या आजम खान अपने परिवार के किसी सदस्य को वहां से लोकसभा का टिकट देंगे, या फिर आजम खान अपने किसी करीबी नेता को वहां से चुनाव लड़वाएंगे। एक जानकारी जो मिली है ये कि एसटी हसन जो मुरादाबाद से लोकसभा के सांसद हैं, उनके और आजम खान के रिश्ते बहुत अच्छे कभी नहीं रहे। जी। हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कुछ कहा नहीं, लेकिन इशारों में रिश्तों और उसकी गर्मी और उसकी ठंडई का पता चल जाता है। ये कहा है आजम खान ने कि हम इनके साथ हैं। तो एसटी हसन की उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा। रामपुर को लेकर अभी कोई फैसला शायद नहीं हुआ है कि वहां से कौन लड़ेगा। मगर फैसला तो पंकज जी करना ही होगा। पहले फेज में ही रामपुर का चुनाव है और नामांकन खत्म होने की तारीख भी जल्दी से करीब आ रही है। मुझे लगता है 27 तारीख आखिरी तारीख है नामांकन की, तो फैसला तो करना ही होगा। जी हाँ, बिल्कुल। आजकल में उनको अखिलेश यादव का फैसला करना ही हुआ कि रामपुर से कौन लड़ेगा, नहीं तो फिर तो अब समय भी नहीं बचा ना भाई। बिल्कुल देखने वाला होगा कि तेज प्रताप यादव का जो सालों से चला आ रहा इंतजार है वो खत्म होता है, या फिर कोई परिवार का, आजम खान के परिवार के कोई चुनावी मैदान में रामपुर से उतरता है। ये देखने वाला होगा और ये क्लियर तभी होगा जब लिस्ट आ जाएगी, जाहिर सी बात है। एक लिस्ट और बड़ी वायरल हो रही है कांग्रेस की। तमाम नाम जिनकी चर्चा पंकज जी आप लगातार करते भी रहे हैं, उनके नाम फिर से आ रहे हैं। जैसे कि आप देखिए आलोक मिश्रा का नाम कानपुर से आ रहा है, प्रदीप जैन का नाम झांसी से आ रहा है। ऐसे कई नाम है जो लिस्ट बड़ी वायरल कल हुई अचानक से कि सूत्रों के हवाले से चैनलों में चलने लगा। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और सब ये मानकर चल रहे थे जी। कि भाई कम से कम एक लिस्ट तो आ ही जाएगी, और खास तौर से जहां पहले राउंड का मतदान है वहां के उम्मीदवार अपने नामांकन का पर्चा भर ले। जैसे भाई देखिए ना, वो सहारनपुर से इमरान मसूद, अब वहां कोई दूसरा तो मांग ही नहीं रहा है। इमरान मसूद चुनाव प्रचार किए जा रहे हैं, महाराजगंज से वीरेंद्र चौधरी प्रचार किए जा रहे हैं, देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी तरीके से बहुत सारी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन किसको मिलना है, लड़ना वो तय है। अब बनारस से अजय राय के अलावा कहाँ कौन लड़ने वाला है? शुरू में तो अजय राय की भी बहुत ज्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन अब अपनी सियासी जमीन कौन खाली करे? अब कल लग रहा था कि अचानक से अनाउंसमेंट हो गया, एक तरीके से चलने भी लगा था। 8 से लेकर 10 टिकट फाइनल हो चुके हैं। पता नहीं क्या वजह रही। हमने अजय राय से भी बात किया, अविनाश पांडे से भी बात की है, लेकिन अब कोई क्लियर कट वजह नहीं बता रहा। लेकिन ठन की जो चीजें आई है कि ये था कि भाई रायबरेली अमेठी को लेकर लोग जानना चाहते हैं कि वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। क्या अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे, क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी? और जब पहली लिस्ट का अनाउंसमेंट हो जाएगा तो मुझे जो अब जानकारी मिल रही है कि पहले और दूसरे राउंड की घोषणा कर दी जाएगी, वहां कौन कौन चुनाव लड़ेंगे, और होल्ड कर दिया जाएगा बाकी। क्योंकि अगर अभी मान लीजिए बनारस से अजय राय की उम्मीदवारी का ऐलान हो जाता है, या फिर देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह का, तो फिर ये एक नैरेटिव बन जाएगा कि बहन और भाई जो है वो चुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए, ये मैदान छोड़कर भाग गए। बीजेपी एक नैरेटिव बना लेगी कि अमेठी से राहुल गांधी चले गए, और चूंकि सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद हो गई, तो ये जो गांधी नेहरू परिवार का गढ़ था रायबरेली और अमेठी, ये कांग्रेस ने अपने भाग्य पे छोड़ दिया दूसरों के। तो एक नैरेटिव बन जाएगा। और कांग्रेस के नेता जो है यूपी के, वो कई बार प्रस्ताव पास कर चुके हैं, हर बैठक में कह चुके हैं कि कम से कम परिवार से या तो राहुल लड़े या फिर प्रियंका लड़े, नहीं तो मनोबल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का टूट जाएगा। वैसे भी कांग्रेस की जो हालत है यूपी में, आपसे हमसे या फिर यूपी की जनता से तो छिपी नहीं है। बिल्कुल सबको इंतजार है कि लिस्ट कब आएगी और उसमें रायबरेली और अमेठी होगा कि नहीं। हालांकि पंकज जी का कहना है कि लिस्ट आएगी तो शुरुआती चरणों को उस पर नाम हो सकता है, रायबरेली और अमेठी शायद उसमें ना हो, और वाराणसी जैसे अजय राय का नाम चल रहा था, ऐसे कुछ बड़े नाम भी मिसिंग हो सकते हैं आने वाली लिस्ट से। लिस्ट कब आएगी देखने वाला होगा। कांग्रेस की हम बात कर रहे थे, कांग्रेस का नाम आज पल्लवी पटेल ने भी लिया। पल्लवी पटेल जो कि फिलहाल बिल्कुल उनका झगड़ा सा हो गया है अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से। आज उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश यादव चाहे तो हमसे इस्तीफा मांग ले, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं विधायकी से। तो बिल्कुल रार ठन गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती हैं पल्लवी पटेल और कहती हैं कि हम तो इंडिया गठबंधन में हैं या नहीं है, ये क्या करना है ये कांग्रेस साफ करे, क्योंकि हम तो हर बैठक में जा रहे थे इंडिया की। तो कांग्रेस यहां भी फंसी हुई नजर आ रही है। ना, यहाँ कांग्रेस के अलावा एंगल में दूसरे लोग भी हैं सौरभ जी। और राजनीति में जैसा कहा जाता है ना, वैसा सुनना नहीं जाना चाहिए। मतलब बिटवीन द लाइंस भी चीजें पढ़नी चाहिए और देखनी भी चाहिए। अब देखिए कि अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के तो रास्ते अलग अलग हो गए। अब तो बदला वाला मामला आ गया कि हम तुम्हें देख लेंगे और हम तुम्हें देख लेंगे। कल तक ये साथ साथ थे,
और साथ साथ का वादा भी किया गया था, लेकिन मामला बदल गया है। जी। अब एक कांग्रेस ने जरूर ताकत दी थी पल्लवी पटेल को, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से पल्लवी पटेल ने 2 कदम आगे बढ़ाए अखिलेश यादव के खिलाफ। वो राहुल गांधी की यात्रा थी, प्रयागराज में जुड़ी भी, आपने देखा होगा, सुप्रिया जी। श्रीनेत के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जी। इंडिया गठबंधन की हर बैठक में, मुंबई में हो, बेंगलुरु में हो, कहीं भी हो, तो अखिलेश यादव उनको लेके जाते थे। अभी जो मुंबई में इंडिया गठबंधन का एक वो हुआ था ना, साझा जी। साझा रैली हुई थी, जी। उसमें भी ये पहुंची थी, बात तो कर रही थी। उन्होंने उनको लोकसभा की 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है अपना दल कमेरावादी पार्टी की तरफ से, जी। उन्होंने इसकी बात की घोषणा की है। लेकिन जब वो कह रहे थे कि कांग्रेस तय करे, भाई कांग्रेस कहां से तय कर ले? कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। अजय राय से हमने पूछा तो उन्होंने कहा भाई हमारा क्या लेना देना ना, हम 3 में ना 13 में। वो गठबंधन में थी अखिलेश यादव के साथ, इस नाते वो हमारे इंडिया गठबंधन में थी। हमारा कौन सा गठबंधन है? और उस जी। लिहाज से हमारे साथ आई हैं। और हम जो 3 सीटें वो मांग रही हैं, वो हमारे पास है नहीं, वो समाजवादी पार्टी के पास है। और अखिलेश यादव ने कह दिया कि हमारा गठबंधन 2022 के चुनाव का था, 2024 का कोई मतलब नहीं है। कहानी में ट्विस्ट है, बीएसपी के कुछ नेता पल्लवी पटेल के संपर्क में हैं। अच्छा। पल्लवी पटेल का मोरल इसीलिए हाई है, इसीलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जी। ये सारी बातें भी कही। उन्होंने जब कहा कि मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगी, मांग लूं, तो मांगेंगे क्यों भाई? स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। अगर आपके रास्ते अलग है, आप समाजवादी पार्टी के विधायक हो, तो आप भी ये फैसला कर सकती हैं। लेकिन पल्लवी पटेल बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनके लिए स्थिति ये थी, आगे पहाड़ पीछे खाई। बीजेपी जा नहीं सकती है, समाजवादी पार्टी ने उनको छोड़ दिया, कांग्रेस समाजवादी पार्टी को छोड़ के पल्लवी पटेल के साथ हो नहीं सकती है। तो आखिर विकल्प क्या बचता है? बीएसपी। अब जो जानकारी आ रही है, बीएसपी के नेता पल्लवी पटेल के संपर्क में है और जो पल्लवी पटेल चाहती थी वो हो सकता है। जी। वो चाहती थी कि फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े। अब यहाँ सिर्फ एक ही पेच है, बीएसपी उनको लड़ाने को तैयार हो रही है। जैसा उनके कोऑर्डिनेटर ना, हर मंडल के कोऑर्डिनेटर होते हैं बीएसपी, तो प्रयागराज मंडल के जो कोऑर्डिनेटर है वो चाहते हैं कि पल्लवी पटेल को चुनाव लड़ाया जाए। और क्योंकि उनको लगता है कि कुर्मी उनके साथ वोट करेंगे। और याद करिए कि जब काशी राम का जमाना था, तब कुर्मी को बीएसपी का स्टेपनी वोट कहते थे। मतलब बेस वोट तो आपका एससी हो गया, स्टेपनी वोट कुर्मी माना जाता था। प्रयागराज ऐसा बेल्ट में कुर्मी को वोट करते थे। तो आप देखिए ना, कुर्मी थे, पासी थे ये लोग। तो ये है कि वो चाहती है बीएसपी के कोऑर्डिनेटर जो है कि पल्लवी पटेल अपने सिंबल पर नहीं, बीएसपी के सिंबल पर चुनाव लड़े, यानी हाथी के सिंबल पर लड़े। जी। और इसके अलावा हो सकता है उनको प्रयागराज या फूलपुर में से कोई एक सीट देने को तैयार हो सकती है बीएसपी, जो बातचीत चल रही है। अब चूंकि वो अगर साइकिल के सिंबल पर सिराथू से विधायक बन सकती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पल्लवी पटेल को कोई ऐतराज होना चाहिए। उनके मन में क्या, मेरी इस बारे में बात नहीं हुई है, ना भी बात फाइनल हुई कि वो हाथी के सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि अपना दल कमेरावादी पार्टी का चुनाव निशान जो है वो है लिफाफा। लेकिन अगर वो बीएसपी के सिंबल पर फूलपुर से चुनाव लड़ती है, तो बीजेपी समाजवादी पार्टी वहां आरके वर्मा को देने के मूड में है। और फिर ये बीएसपी का तीसरा कौन, वो प्रयागराज से लड़े या फिर फूलपुर से। मुकाबला तो दिलचस्प हो सकता है। बिल्कुल। बीएसपी की इस अचानक एंट्री ने फूलपुर का कह लें या अपना दल और समाजवादी पार्टी की जो रार है उसको और इंटरेस्टिंग बना दिया है। और इस चुनाव में अगर ऐसा हो जाता है वाकई, जैसा पंकज जी आप कयास लगा रहे हैं, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा चुनाव देखना वहां पर। चुनाव हालांकि इंटरेस्टिंग कैसरगंज में भी हो रखा है, जहां लगातार ये खबरें आ रही थी कि ब्रजभूषण शरण सिंह की टिकट लगभग कट गई है। ये माना जा रहा था, उनको ऑफर ये था कि अपने परिवार से किसी को लड़ा लें, मगर अभी सोशल मीडिया पर अचानक से सरगर्मियां छाई हुई हैं कि उनको टिकट मिल सकता है। उनके जो मुश्किलें थी वो खत्म होती दिख रही हैं, ऐसा भी चल रहा है। और मेनका गांधी के बारे में एक बात चल रही है कि उनका कहना है कि अगर वरुण गांधी को टिकट मिलेगी तो ही वो लड़ेंगी, वरना दोनों लोग नहीं लड़ेंगे। इन दोनों बातों के बारे में बारी बारी से बताइए। सौरभ जी देखिए, पॉलिटिक्स में ना ऑप्टिक्स को ढूंढिए जी। अभी दोनों मामले अलग अलग हैं। एक तरफ वरुण गांधी, मेनका गांधी हैं, और एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह है। जी। पिछले हफ्ते 10 दिनों में आपने ना तो वरुण गांधी की कोई तस्वीर देखी, ना ही मेनका गांधी की। ये दोनों अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में ने, दिल्ली में, किसी से बात नहीं कर रहे। मतलब मीडिया से हम कह रहे हैं, फोन पे हम सबसे बात होती है और वो भी बहुत संभल कर कि बात निकलेगी तो कहीं दूर तलक जाएगी, ऐसी कोई बात कही नहीं जा रही दोनों की तरफ से। दूसरी तरफ एक है अपने कैसरगंज के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। वो अयोध्या से लेकर कैसरगंज, गोंडा लगातार भ्रमण कर रहे हैं
और खूब पत्रकारों से बात कर रहे हैं, जिसको बाइट बोलते हैं ना, खूब दे रहे हैं और कहते हैं भैया कौन कह रहा है मेरा टिकट कट जाएगा, मैं हर आदमी के सुख दुख में साथ रहता हूँ। ये सब कहाँ से उड़ाते हो खबर? आप ही उड़ाते हो, आप ही गिराते हो। कौन कह दिया मेरे परिवार को टिकट मिलेगा? कौन कह रहा है? प्रेम नारायण पांडे और अजय सिंह की बात हो रही है। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो देख के लोग ये कह रहे हैं और मानने लगे हैं। कुछ तो बात हुई कि बंदा 10 दिन से एक ही बात कह रहा है कि कौन उड़ा देगा। मतलब वो दबदबा कायम है, बताते या कहते नहीं है, लेकिन बॉडी लैंग्वेज राजनीति में बहुत कुछ कह जाता है। जी। उससे सबको ये आभास होने लगा कि शायद उन पर जो शनि की 7.5 थी वो खत्म हो गई है क्या। मतलब उन्होंने दूसरों का कॉन्फिडेंस हिला रखा है। अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के मन में क्या है ये हम नहीं जानते हैं। एक बात आई थी कि उनको नहीं, उनके परिवार को चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्योंकि जब बात कैसरगंज की होती है ना, तो आप ब्रजभूषण शरण सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। उनका एक फैक्टर है। तो ये बात हो रही थी उनके बेटे को टिकट मिल सकता है, उनकी पत्नी केतकी सिंह सांसद रही है, ये सारी बातें हो रही थी। अब अचानक से ये हो रहा है ब्रजभूषण शरण सिंह को देख करके, और जिस तरीके से उनकी पोस्टरिंग है कि भाई जो जाट वोटरों के बिदकने का खतरा था तो आरएलडी को मिला लिया गया। हरियाणा में जाट वोटरों के बिदकने की बात हो रही थी कि वो आप नाराज हो जाते, तो वो भी फॉर्मूला हो गया कि जेजेपी से अलग हो गए कि जाट वोटों का बंटवारा हो जाएगा, फायदा बीजेपी का हो जाएगा। तो सारे समीकरण तो बिठा लिए गए। तो अब ब्रजभूषण शरण सिंह में क्या एतराज है, क्या आपत्ति है? तो टिकट मिल सकता है, ये उनकी पोस्टरिंग से लग रहा है। अब रही बात मेनका गांधी और वरुण गांधी की, कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। ये कहा जा रहा है कि मेनका गांधी को टिकट मिल सकता है, ये बात तो पहले से आ रही है। अब तक था कि वो सुल्तानपुर से लड़ेंगे, वरुण गांधी का कट सकता है, ये कहा जा रहा है। अभी तक बीजेपी ने इसकी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है, बिल्कुल। ना इन दोनों नेताओं ने अपनी तरफ से कुछ कहा है। अब ये बात कही जा रही कि मेनका गांधी जी ने कहा कि भाई अगर हमको पीलीभीत से लड़ने के लिए कहा गया और वरुण को टिकट नहीं मिला तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगी। पर एक बात सोचिए सौरभ जी, ये बीजेपी में कोई शर्त रखी जाती है क्या? आपने कहीं देखा और सुना है? यहाँ तो किसी को पता नहीं, राष्ट्रीय महामंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय, उनको पता ही नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना है विधानसभा का। और ये बात उन्होंने खुद कबूल किया कि मैं बयान भी दे दिए थे। नहीं पता है, बयान भी दे दिया था। नरेंद्र सिंह तोमर तक को भी बिल्कुल आखिरी वक्त में बताया गया था। कौन सा प्रहलाद पटेल को पता था? बड़े बड़े लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनका टिकट कट गया या उनका चुनाव लड़ना है। और जहां तक मैंने मेनका गांधी से बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन जो उनकी टीम है जिनसे वो अपनी मन की बात करती है, उनमें से कई लोगों से बातचीत, उन्होंने कहा मेनका जी ने तो ऐसा कहा ही नहीं है कि भाई अगर उनको पीलीभीत से लड़ने के लिए कह दिया गया, वरुण जी को टिकट, वरुण गांधी को नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनका कहना है ये सब झूठी कहानियां हैं और कहीं ना कहीं मेनका गांधी की छवि को बदनाम करने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए ये सब कहा जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। तो मतलब कि इसको माना जाए कि ये सोशल मीडिया तक ही सीमित खबर है, इसकी पुष्टि नहीं है। साफ तौर पर वो इनकार कर रहे हैं इस बात से कि उनकी तरफ से ऐसी कोई शर्त या बयान रखा गया है जो एक तरीके से दबाव बनाता नजर आता हो भारतीय जनता पार्टी में। बाकी जैसा आपने पंकज जी कहा कि आज की जो बीजेपी है या उसकी जो कार्यशैली है उसमें ये सब चलता भी नहीं है, तो ठीक बात नहीं है। जी जी जी, यहाँ कौन शर्त रखा, अपने मन की बात रखी, जो कहा गया वो करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है उत्तर प्रदेश की कहानी जो लगातार लेकर पंकज जी आपके सामने आते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका। बाकी सबको इंतजार है लिस्ट का कि लिस्ट कब आएगी बीजेपी की अगली, उत्तर प्रदेश से जुड़ी, समाजवादी पार्टी की और अन्य पार्टियों की। और ये जो झगड़ा चल रहा है पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव का, उसका क्या अंत होगा? क्या बीएसपी साथ आ जाएगी पल्लवी पटेल की और अखिलेश यादव मिले जाकर आजम खान से? तो उसमें क्या कुछ तय हुआ? रामपुर से कौन चुनाव लड़ेगा जल्द पता चल जाएगा, और जो भी पता चलेगा आप तक हम पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।